राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद। श्री हरिबंश ही परम तत्व है, आत्मा और परमात्मा है। श्री हरिबंश ही रस और श्री हरिबंश ही रसिक है। श्री हरिबंश ही प्रेम और श्री हरिबंश ही हित है। श्री हरिबंश ही परम साध्य और श्री हरिबंश ही परम साधन है। श्री हरिबंश ही उपास्य और श्री हरिबंश ही उपासक है। श्री हरिबंश ही प्रिया प्रियतम सखीगण और वृंदावन है। इस संसार से लेकर समस्त धाम धामी और संपूर्ण अवतार श्री हरिबंश का जस विलास है। और श्री श्यामा श्याम सहचरी वृंद है तथा श्री वृंदावन श्री हरिबंश का रस विलास है। श्री हरिबंश का जस विलास गए और रस विलास प्रेय है। जय जय श्री हरिबंश। आय का प्रसंग श्री बलभद्र जी के अवतार की तैयारी हो रही है। वाग्विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हजारों मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए। उसी समय सिद्धचारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमिति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मूसल, दैत्यों का कचूमर निकालने वाला हल और ब्रह्ममय नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। तदंतर वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा वैकुंठ से पधारे। उनके 1,000 फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्धचारणगण चंबा डुला रहे थे तथा पाणिनि और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे वैसे जी आकर स्तुति करके संकर्षण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। उसके बाद अजित वैकुंठ से सहस्त्र बदन शेष जी का वहाँ शुभागमन हुआ। वे अजेकक पादु, अहिब्रंधे, बहुरूप, महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे। भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चारों ओर फैले थे। बलराम जी की सभा में आकर शेषनाग ने उनका स्तुमन किया और स्तुमन करने के पश्चात वे उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। तदंतर श्वेतद्वीप से कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के साथ द्वारा सेवित 1000 फनों के ऊपर विराजमान मुकुटों से सुशोभित नीलांबरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभाव वाले नीलकुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेष जी पधारे और वे भी सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए। फिर उसी समय इलावृत वर्ष से शेष जी आए। वे भगवती पार्वती की करोड़ों दासी स्त्रियों के इथों से घिरे हुए थे। मुकुट मंडित 1000 मुख वाले शेष जी चमचमाते हुए किरीट कुंडल और बाजूबंद से सुशोभित थे। सभा में आकर वो भी भगवान अनंत के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। तदंतर पताल के 32,000 योजन नीचे से शेष जी आए। वे 1000 मुख वाले शेष जी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे।
उन्होंने अनंत सूर्य के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, साख्यायन, पुलस्त्य, बृहस्पति और मित्र आदि महर्षियों की सन्निधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी। वासुकी, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कुहक, कालिय, तक्षक, कुंभबल, अश्वतर और देवादित्यादि नागराज उन्हें चंबट उड़ा रहे थे। कस्तूरी, अगरू, केसर और चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही थी। सिद्धचारण, गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा था। हटकेश्वर, चित्रपुर, बल, कालकय, कली और निवात, कौचादि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे चल रहे थे। 11 रुद्र विवाहकार से उनके आगे आगे और कस्तूरी, मृग, कामधेनु तथा वरुण उनके पीछे चल रहे थे। बीना, वेणु, मृदंग, ताल और दुदुम्भी के शब्द हो रहे थे। वे फणिधर गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे। उनके एक फन पर यह सारा भूमंडल सरसों के दाने की तरह प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेष जी वहां आकर भगवान महाअनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान समझकर सर्वथा अवनत और आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर अनंत मुख महान अनंत भगवान शंकरसन ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का भार हरण करने के लिए मैं भूमंडल पर चलूंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यादव कुल में जन्म ग्रहण करो। तदंतर वे सुमिति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और शूरवीर हो, तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक न करो। जिस समय युद्धाभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूंगा, उसी समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। हे हल और मूसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूं तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना। हे पाणि आदि, व्यास आदि तथा कुमुद आदि मुनियों ने, हे कोटि कोटि रुद्रो, गिरजापति श्री शंकर जी, 11 रुद्रो, गंधर्वो, वासुकी आदि नागराजो, निवात, कवचादि दैत्यो, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूंगा। तुम सब वहां आकर सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। प्राटविपाक मुनि कहने लगे। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। उनके चले जाने के अनंतर भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के युद्ध से कहा, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ। तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तदंतर निवात कवचों के राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेकर कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा। आप जहाँ पधारेंगे वहाँ ही मैं भी चलूँगा। पिताजी, आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा। आप भक्त वंशल है, अतएव मुझे साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न हो अपने भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहाँ कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें गदा युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। उसी कली तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। वाजपेयी मुनि ने कहा, तदंतर करोड़ों शारदीय चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नागलक्ष्मी
महान रथ पर सवार होकर वहां पधारी। करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने सभा में आकर स्वामी महान अनंत भगवान शंकरसन से कहा, भगवान, मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूंगी। आपके वियोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी। नागलक्ष्मी का गला भर आया था। भगवान अनंत ने, जो समस्त जगत के कारण के विकारण है, भक्तों का दुख निवारण करना ही जिनका स्वभाव है और जिनका श्री विग्रह ऐरावत के समान बृहत सर्प रूप है, अपनी प्रिया की यह दशा देखकर कहा, हे रंभोरु, तुम शोक मत करो। पृथ्वी पर जाकर रेवती की देह में विलीन हो जाओ, फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी। यह सुनकर नागलक्ष्मी बोली, रेवती कौन है, किनकी कन्या है और कहाँ रहती है? आप विस्तार से मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा, यदि सृष्टि की बात है, कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को अपने एक फन पर उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे गजराज कमंडलों को धारण कर लेता है, और सब लोकों से नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया। मेरे इस प्रकार वहाँ इष्ट होने पर चक्षुष के पुत्र अतिबल चाक्षुष नामक मनु सप्तदी में अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए। बड़े बड़े मंडलेश्वर के राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक घिसा करते थे। इंद्र आदि देवतागण भी उनका शासन मानते थे। प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुष मनु शत्रुओं के समस्त बल गर्भ को चूर करके थे। उन चाक्षुष मनु के शूद्रमादि अनेक पुत्र हुए। तदंतर मनु ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ कुंड से ज्योतिषमष्टि नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन चाक्षुष मनु ने इसने बस अपनी उस कन्या से पूछा, बताओ तुम कैसा वर चाहती हो? तब कन्या ने उत्तर दिया कि जो सबसे अधिक बलवान हो वही मेरे स्वामी बने। यह सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। वज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया और कहा, आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है ही नहीं। ये आप सत्य सत्य बताइए, नहीं तो स्मृति कहती है, पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। इंद्र ने कहा, मैं बलवान नहीं हूँ, वायु देवता मुझसे अधिक बलवान है, मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूँ। यूँ कहकर इंद्र चले गए। तब राजा ने वायु का आवाहन किया और उनसे पूछा, सच सच बताइए, आपसे भी बढ़कर कोई और बलवान है? वायु बोले, पर्वत मुझसे बलवान है, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता। यह कहकर वायु चले गए। तब राजा ने पर्वतों को बुलाया और कहा, सच बताइए, भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कौन है? पर्वतों ने उत्तर दिया, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान है, जिसमें हम लोग स्थित हैं। पर्वत इतना कहकर चले गए। तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर पूछा, सत्य सत्य बता, तुमसे भी अधिक कोई शक्ति संपन्न है या नहीं? यह सुनकर भूमंडल ने कहा, मुझसे अधिक बलवान भगवान शंकरसन है। वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र है। वे आदिदेव है, वासुदेव रूप है। उनके 1000 मुख है। उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है। वे कैलाश के सदृश उज्ज्वल प्रभा वाले हैं। करोड़ों सूर्य के समान उनकी ज्योति है। वे सुंदरता में करोड़ों की कामदेवों के गर्भ को चूर करने वाले हैं। कमल पत्र के समान उनके सुंदर नेत्र है। वे दिव्य निर्मल कपट कन्यकाओं की माला से सुशोभित है, जिनके परिमल का दान करने के लिए भ्रमर गुंजा रहते हैं। सिद्ध चारण गंधर्व और श्रेष्ठ विद्याधारों के द्वारा जिनका योगागान होता है रहता है। देवता दानव सर्प और मुनिगण जिनका सदा आराधन करते हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान है,
जिनके एक मस्तक पर पर्वत, नदी, समुद्र, वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है, और तीनों लोकों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे प्रभाव संपन्न समस्त कारणों के कारण सबके ईश्वर और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान शंकरसन है। वे रसातल के मूल भाग में विराजमान है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। श्री महानंत ने कहा, इस प्रकार भूमंडल के चले जाने पर मेरे मार्ग और प्रभाव को जानकर ज्योतिषमती ने पिता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगी। उसने लाख वर्षों तक ब्रह्मा जी को लक्ष्य कर वहां तपस्या की। वह गर्मी के दिनों में पंचांगिन बीच में बैठकर तप करती, वर्षा में निरंतर जल धारा को सहन करती और सर्दी के दिनों में कंठ प्रत्यंत ठंड जल में डूबी रहती। यह तपस्या काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती। श्री महंत ने कहा, तंत्र सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली तपस्या में संगलन नवयोबना सुंदरी ज्योतिमती पर इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर की दृष्टि पड़ी है। उसके रूप को देखकर उनके अंदर उसे प्राप्त करने की इच्छा उद्दीप्त हो उठी है और वह सम्मोहित चित्त हो गए हैं। तब उन्होंने ज्योतिषमती के आश्रम पर आकर कहा, सुंदरी रंभोर, तुम्हें धन्य है, तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम्हारी अवस्था अभी तप के योग्य नहीं है। तुम अपने मन का अभिप्राय हम लोगों के सामने प्रकट करो। यह सुनकर ज्योतिषमती बोली कि हजार मुख वाले भगवान अनंत मेरे स्वामी हो, मैं इसलिए तप कर रही हूँ। ज्योतिषमती की यह बात सुनकर इंद्रादि सभी देवता हंस पड़े और अलग अलग अपनी बात कहने को तैयार हो गए। उनमें सबसे पहले इंद्र बोले। इंद्र ने कहा, सुबह सर्पराज को स्वामी बनाने के लिए तुम व्यर्थ ही क्यों तप कर रही हो? मैं देवताओं का राजा हूं। मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। तुम मुझे वरण कर लो। यमराज जी बोले, मैं सारे जगत के प्राणियों का दंड विधान करने वाला यमराज हूँ। तुम मुझे वरण कर लो और पृथ्वीलोक में मेरी सबसे श्रेष्ठ पत्नी होकर रहो। कुबेर ने कहा, वरानने, मैं संपूर्ण धन का स्वामी हूँ। हे विशालाक्षी, तुम मुझे राजाधिराज समझो और शंकरसन के प्रति प्रीति छोड़कर शीघ्र मुझे पति रूप में वरण कर लो। अग्निदेव बोले, विशालोचने, मैं संपूर्ण योगों में प्रतिष्ठित समस्त देवताओं का मुख्य रूप हूँ। अन्य सभी के प्रति वासना का त्याग करके तुम मुझे भजो। वरुण देव ने कहा, भामिनी, मैं जलचरों का स्वामी एवं लोकपाल हूँ। मेरे हाथ में सदा पास रहता है। सातों समुद्रों का ऐश्वर्य मेरा ही वैभव है। यह समझकर तुम मुझे पति रूप में वरण करो। सूर्य देवता बोले, हे चक्षुष्मते, मैं जगत का नेत्र हूँ। मेरी प्रचंड किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती है। अतः पताल में रहने वाले अनंत का त्याग करके तुम स्वर्ग के आभूषण रूप मुझको वर्ण करो। चंद्रमा ने कहा, मैं औषधियों का अधीश्वर, नक्षत्रों का राजा, अमृत की खान एवं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ और कामनियों को बल प्रदान करने वाला हूँ। हे गजरगामिनी, तुम मेरी उपासना करो। मंगल देव ने बोले, यह पृथ्वी मेरी माता है और साक्षात उरुकर्म भगवान मेरे पिता है। मेरा नाम मंगल है। हे कल्याणी, संसार के विपुल कल्याण की कामना करने वाली, तुम मुझे अपना पति बनाओ। बुध ने कहा, मैं बुद्धिमान, शूरवीर और कामनियों के रस को बढ़ाने वाला बुध हूँ। तुम सब देवताओं का परित्याग करके मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। बृहस्पति बोले, मैं देवताओं का आचार्य, बुद्धिमान, वाणी का स्वामी साक्षात बृहस्पति हूँ। हे सुबह, यह समझकर तुम मेरी उपासना करो। शुक्र ने कहा, मैं दैत्यों का गुरु, भृगु वंश में उत्पन्न साक्षात कवि हूँ। महाप्राज्ञ, तुम अपने कल्याण की बात सोचकर मेरी भामिनी बन जाओ। शनि बोले, कल्याणी, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ। देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है
अपनी दृष्टि से सारे संसार को भस्म कर डालने की मुझ में शक्ति है। अतः सारी चिंताओं का त्याग करके तुम मुझे पति रूप में वर्ण करो। भगवान महानंत ने कहा। इन सब की बात सुनते ही ज्योतिषमती के नेत्र लाल हो गए, उनका अघर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गई, क्रोध की आग भड़क उठी। फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अत्यंत क्रोध के आवेश में आ गई। ज्योतिषमती के क्रोध से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल एवं भूमंडल सहित सारा ब्रह्मांड कांप उठा, सब और महान भय छा गया। यह देखते ही सांप के भय से कांपते हुए इंद्र आदि देवताओं ने सब दिशाओं से पूजन की सामग्री ली और ज्योतिषमती के चरण कमलों पर गिरकर वे बचाओ बचाओ पुकारने लगे। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती ने उन्हें पृथक पृथक शाप दे दिया। ज्योतिषमती बोली, शनि तुम दुष्ट है, मुझे छलने के लिए यहाँ आया है। तू अभी पंगु हो जा, तेरी नीची दृष्टि हो जाए, तू अत्यंत काला कलुटा और दुबला पतला हो जा, निंदनीय काले उड़द खाया कर और काले तिल का तेल पिया कर। शुक्र तू अभी एक आंख से काना हो जा, बृहस्पति तू स्त्री भाव को प्राप्त हो जा, बुध तेरा बार तेरा बार दिन निष्फल हो जाए, बुधवार को किसी के कुछ कहने और कहीं यात्रा करने पर सफलता नहीं मिलेगी। मंगल तू बंदर के समान मुख वाला हो जा, चंद्रमा तेरे राजक्षमा का रोग हो जाए, सूर्य तेरे दांत टूट जाए, वरुण तू जलधर रोग का शिकार हो जा, अग्नि तू सब कुछ खाने वाला बन जा, कुबेर तेरा पुष्पक विमान छीन जाए, यमराज बलवान राक्षस युद्ध में तेरा मान भंग करे और तू शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध में हार जा। देवाधम इंद्र तू मुझे हरने के लिए आया है और अपने मुंह से तूने परमात्मा की निंदा की है। स्वर्ग में किसी राजा के द्वारा तेरी पत्नी सच्ची हर ली जाएगी, वह स्वर्ग सुख का भोग करेगा और तू वहां से भगा दिया जाएगा। अरे स्वर्ग के राजा किसी राक्षस के द्वारा युद्ध में तेरी हार होगी, तू पास में बांधा जाएगा और वह लंकापुरी में ले जाकर तुझे अंधकारपूर्ण कारागार में डाल देंगे। भगवान महानंत बोले, तदंतर ज्योतिषमती के द्वारा शाप को प्राप्त कर देवताओं के बीच इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने भी ज्योतिषमती को शाप दे दिया, हे क्रोध कारिणी, संकर्षण को पति के रूप में प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अथवा कभी तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव नहीं होगा। इंद्र ज्योतिषमती के तेज से बड़े तिरस्कृत हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग की यात्रा की। ज्योतिषमती फिर तपस्या में लग गई। तदनंतर सारे जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी की दृष्टि ज्योतिषमती के तप की ओर गई और वे हंस पर सवार होकर ब्रह्मविद ब्राह्मणों और ब्राह्मी आदि शक्तियों के साथ अपने भवन से वहां पधारे। आकाश में ही स्थित हुए ब्रह्मा ने उसको संबोधित करके कहा, ज्योतिषमती चाक्षुष मनु की पुत्री, तुम्हारा तप सफल हो गया। इस तप में तुम सिद्ध हो गई। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्योतिषमती कंठ प्रयत्न जल से बाहर निकली। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनका स्तुति किया और वह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान यदि निश्चय ही आप मुझ पर प्रसन्न है तो हजार मुख वाले भगवान संकर्षण मेरे पति हो, यह मुझे वर दीजिए। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उत्तर में कहा, पुत्री तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, तथापि मैं उसे पूर्ण करूंगा। आज से ही विवस्वत मनवंतर के आरंभ हुआ है। इसकी 27 चतुर्युगी बीत जाने पर भगवान संकर्षण तुम्हारे पति होंगे। यह सुनकर ज्योतिषमती ने ब्रह्मा जी से कहा, देव भगवान यह तो बड़ा लंबा समय है, आप सब कुछ करने में समर्थ है, अतः मेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण कीजिए, नहीं तो मैं जैसे मैंने देवताओं को शाप दे दिया है वैसे ही आपको भी शाप दे दूंगी। ज्योतिषमती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी शाप के भय से डर गए। क्षण भर विचार करने के बाद बोले, राजकुमारी तुम अनर्थ देश के राजा रेवत के यहाँ कन्या बनो। वो राजा
कुशस्थली में वर्तमान है, फिर इसी जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। किसी कारण से 27 चतुर्युगी का समय एक घड़ी के समान बीत जाएगा। ज्योतिषमती को इस प्रकार वर देकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान होंगे। तदंतर ज्योतिषमती ने अनर्थ देश में कुशस्थली के राजा रेवत की पत्नी से जन्म धारण किया। उस समय उनका नाम रेवती रखा गया। वह रूप, गुण और उदारता से सुशोभित शरतकाल नूतन कमल के समान नेत्र वाली रेवती विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा रेवत अंतपुर में अपनी भार्या के साथ बैठे थे। उन्होंने स्नेहवश कन्या से कहा, तुम कैसा वर चाहते हो, बताओ। यह सुनकर उसी समय रेवती ने कहा, जो सबसे बलवान है वही मेरे पति है। यह सुनकर राजा रेवत कन्या को लेकर अपनी भार्या के साथ दीर्घायु बलवान वर की खोज के लिए दिव्य रथ पर सवार हो सभी लोगों को लांघते हुए ब्रह्मलोक को गए। वहां घड़ी भर ठहरे। इतने में ही पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युगों का समय पूरा हो गया। महानंत ने नागलक्ष्मी से कहा, रंभोरु, वह रेवती अब भी ब्रह्मलोक में ही है। तुम उसकी देह में प्रवेश कर जाओ और अवैसा अवतारिणी बनो। तदंतर द्वारका में जाकर मेरे साथ आनंद का उपभोग करना। वाजपीपाक मुनि बोले। नागलक्ष्मी ने महानंत के इन वचनों को सुनकर अपने स्वामी भगवान संकर्षण की आज्ञा ली और ब्रह्मलोक में जाकर रेवती के विग्रह में आविष्ट हो गए। कौरवेंद्र दुर्योधन के तदंतर भगवान संकर्षण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए सर्वलोक नमस्कृत गौलोक धाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यही भगवान बलभद्र जी का आगमन वृत्तांत है। मैंने यह तुमको सुनाया है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला और परम मंगलमय है। युवराज, अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? आगे के भाग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की